भाई ये आ गया आप लोगों का नाश्ता। थैंक यू। सबकी क्या जरूरत थी माँ, ये मैं खुद भी कर लेता। क्यों? तुम क्यों करोगे? अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं अपनी बहू की खिदमत खुद करूंगी। ये लो तुम्हारे लिए। ये लो शान से चाय पियो। अरे नहीं, शान से आजकल चाय नहीं पीती, दूध पी रही है। मैं उसके लिए लेके आता। नहीं मैं लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, आप बैठे। खाओ ना तुम। मैं देख कर आती हूँ क्या कर रहा है। ये क्या है? क्या 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 है? ये अभी गीला है और ये कोई तावीज लग रहा है। तावीज यहाँ पर कहाँ से आया? मामा यहाँ आपने डाला है। पागल हो गए हो क्या? मामा, मैं आपको अच्छी तरीके से जानता हूँ, इन हरकतों पे उतर आएंगे। बहुत अफसोस की बात है मामा, बहुत शर्म की बात है। शानज़े ने आपको इतनी नेक नियति से, इतनी मोहब्बत से यहाँ बुलाया, आप उसकी चाय पे तावीज डाल रही। देखिए मामा, बेहतर होगा कि आप खामोशी से यहां से चली जाएं। मैं शानज़े को कुछ नहीं बताऊंगा। क्या हो जाता अगर आप अपना दिल साफ करके यहाँ आती और ये घटिया काम ना करती? अपनी नफरतों में इतनी आगे चले गई कि आपको शानज़े के साथ साथ अपने बेटे की औलाद की भी परवाह नहीं है, सिर्फ इसलिए कि शानज़े आपको आपकी दुश्मन लगती है क्योंकि उसने आपके बेटे को आपसे दूर किया है ना? अम्मा, अगर आप तंग नजरी से नहीं, खुले दिल से शानज़े को कबूल करती ना, तो मैं आपको कभी छोड़ के ना जाता। आप हमेशा कोई ना कोई हरकत करती और यूं ही अपने आप को शर्मिंदा करती और फिर माफिया मांगती और उसके बाद फिर कोई घटिया हरकत करती, मेरी नजरों में मुझे गिराती। मुझे अफसोस है कि मैं आपका बेटा हूं। प्लीज चली जाए यहां से। शान से बेटा, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है, मैं फिर आऊंगी आपसे मिलने। अभी मुझे जाना पड़ा, ठीक है? क्या हो गया आप एकदम से? इनको क्या हो गया? उनको एक जरूरी काम याद आ गया। तुम खाओ।
बाबा नहीं, मैं जूस पीऊंगा। मैं लाती हूँ। जरा शर्म और हया नहीं है तुम में। सारी जिंदगी तुम फरियाल की खुशियां छीनने में लगी रही और अब तो तुमने उसके घर पे ही डाका डाल लिया। बर्बाद करने के लिए तुम्हें फरियाल ही क्यों नजर आई आखिर? हाँ शहराम, मैं तो आपको बहुत समझदार और मजबूत किरदार का इंसान समझती थी। आप भी इस मक्कार की चाल में फंस गए। बहुत अफसोस है मुझे आप पर। अम्मी, अम्मी प्लीज, ये मेरा और शहराम का मसला है। आप प्लीज इसमें मत बोलें। क्यों क्यों ना बोलूं? आखिर में मेरी बेटी पर यहाँ इतना जुल्म हो रहा है और मैं चुप रहूं? तुम आखिर ये सब कुछ बर्दाश्त कैसे कर रही हो? अम्मी, मैं कुछ भी ऐसा बर्दाश्त नहीं कर रही हूँ। मुझे ना तो शहराम के किरदार पर कोई शक है, ना ही उनकी नीयत पर। मुझे यकीन है कि वो कभी भी मेरी हक तलफी नहीं होने देंगे। वो हमेशा से मेरे साथ थे और हमेशा रहेंगे। अम्मी प्लीज आप घर जाइए, और मेरे लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है आपको। ये तुम क्या कह रही हो? अम्मी, मैं अपने शोहर के घर में महफूज भी हूँ और बहुत खुश हूँ। आप प्लीज घर जाइए। ठीक है, अगर वाकई तुम इतनी मुतमईन हो, ये तो खुशी की बात है मेरे लिए। मैं चलती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, इस पे भरोसा कभी मत करना। ये इस लायक नहीं है। ख्याल रखना अपना। रापे, मुझ पर एतमाद और भरोसे का बहुत बहुत शुक्रिया। सच्ची मोहब्बत में ना शक की कोई गुंजाइश होती है और ना ही बदगुमानी की। मेरे लिए आप बहुत अहम हैं। मुझे आपकी मोहब्बत पर बहुत मान है। ये है सच्ची मोहब्बत जो मैं और फरियाल एक दूसरे से करते हैं, जो तुम कभी नहीं कर पाई। फरियाल, आज नाश्ता कर लो।